अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स की बुक है इसका 1.1 हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके 1.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूले की डेरिवेशन है वो हम करेंगे, क्योंकि जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके अंदर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले की डेरिवेशन हम जनरल एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो इक्वेशन है उससे हम निकाल सकते हैं, उसको कंप्लीटिंग स्केयर के साथ, क्योंकि हमने मेथड यहाँ पे सीखा हुआ है कंप्लीटिंग स्केयर वाला। इस मेथड को यूज़ करेंगे तो उससे हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव हो जाएगा। बुक को साइड पे करते हैं और आपको मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिख के एक जनरल इक्वेशन लेते हैं। ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ये जनरल फॉर्म है, आपने पढ़ा हुआ है जनरल और प्योर फॉर्म क्या होती है। जनरल फॉर्म में आपके पास स्केयर वाली वैल्यू भी और एक्स वाली और एक्स के बगैर वाली वैल्यू होती है। प्योर के अंदर आपके पास एक्स वाली वैल्यू नहीं होती, एक्स स्केयर वाली और एक्स के बगैर वाली वैल्यू होती है। इसको यूज़ करते हुए हम इस्तेमाल करेंगे, हम बनाएंगे पॉसिबल फार्मूला जो होता है हमारे पास वो बनाएंगे। इसको कंप्लीटिंग स्केयर के लिए सबसे पहले क्या कंडीशन होती है आपके पास, जो फर्स्ट टर्म है दैट शुड बी अ परफेक्ट स्केयर। यहाँ पे ए है, ए को हमें नहीं पता उसका भी ए ये परफेक्ट स्केयर है या नहीं है, लेकिन एक्स स्केयर का पता है कि ये परफेक्ट स्केयर है, ये बिल्कुल सही किसी चीज़ का स्केयर है, एक्स का स्केयर है। तो मैं इस ए को डिवाइड कर दूंगा दोनों साइड, सारी वैल्यूज़ को डिवाइडिंग बाय ए। जब ए के साथ हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ए एक्स स्केयर डिवाइड बाई ए, सब सारी वैल्यूज़ के साथ अलग अलग भी डिवाइड होगा। ये सी ओवर ए इक्वल्स टू ज़ीरो ओवर ए करेंगे तो वो ज़ीरो ही रह जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, लिख लें फिर भी कोई मसला नहीं, ना लिखें तब भी कोई मसला नहीं है। ए के साथ ए कट गया, एक्स स्केयर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आपके पास परफेक्ट स्केयर पहला बन गया और लास्ट वैल्यू भी आपके पास स्केयर होनी चाहिए, और ये सी ओवर ए हमें नहीं पता ये स्केयर है या नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे हम पीछे कर रहे थे कंप्लीटिंग स्केयर में, इसको हम उठा के इस तरफ ले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस बी ओवर ए एक्स इक्वल्स टू माइनस सी ओवर ए। ठीक है, अब इसको मैंने स्केयर कंप्लीट करना है। अगर मैं इसको कंसिडर करूँ, इसको मैं इक्वल करूँ किसके, जो इसका फार्मूला होता है स्केयर का क्या होता है, ए प्लस बी का जो होल स्केयर होता है वो किसके बराबर होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस, या इसको ए स्केयर प्लस जो बुक में दिया था 2ab प्लस बी स्केयर की फॉर्म में ले आओ। ठीक है, अगर ये मैं ये लिखूँ तो मेरे पास एक्स स्केयर क्या होगा, एक्स का स्केयर, तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा, पहली ए के बराबर, प्लस दरमियान में क्या आता है फार्मूले में 2a, पहली वैल्यू क्या होती है साथ एक्स आएगा और सेकंड वैल्यू क्या आएगी कि उसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास b ओवर a बच जाए, तो वो क्या होगी, इसको हमने खुद से गैस करना था, जैसे हम पीछे कंप्लीटिंग स्केयर के अंदर भी खुद से गैस करते रहे, ये खुद से गैस करेंगे। मैं अगर लगाऊं b ओवर 2a लगा दूं यहाँ पे साथ, तो क्या होगा, ये b ओवर 2a जो है, जब ये कटिंग होगी 2 से कट हो जाएगा और वापस ये चीज़ बन जाएगी। मैंने इसको तोड़ा है इन दो चीज़ों में। ठीक है, कोई चीज़ अपनी तरफ से नहीं लाया, सिर्फ समझ के इस टू को इस टू के साथ कैंसिल आउट करना था, इस वजह से मैंने फार्मूले का 2 आया ना, तो उसके साथ मैंने फिर बी ओवर 2 ए लगाऊंगा तो ये कैंसिल आउट होकर वापस ये बनेगा। अब ये है ए स्केयर प्लस 2a इंटू बी, ये सेकंड वैल्यू है, तो सेकंड वैल्यू का स्केयर जब ऐड होगा तो फिर ये होल स्केयर बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे खुद से कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। ये जो मैंने सेकंड टर्म मैंने इस समझ के मैंने यहाँ से निकाली है, इसको अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, इसका स्केयर ऐड कर दूँ, सेकंड वैल्यू का स्केयर होता है ना, इसका स्केयर ऐड कर दूँ। अगर इक्वालिटी के एक साइड पे एक काम करूँगा तो इक्वालिटी के दूसरी साइड पे भी वही काम करना मुझे पड़ेगा। यहाँ पे इसको मैं क्लोज करता हूँ, फर्स्ट का स्केयर प्लस 2ab प्लस सेकंड का स्केयर, तो क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का होल स्केयर हो जाएगा, इक्वल इसके बराबर क्या आ जाएगा, माइनस सी ओवर ए प्लस बी स्केयर ओवर 4a। अब यहाँ से मैंने वैल्यू निकालनी है x की, क्योंकि जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो x इक्वल्स टू द थिंग होती है। अब यहाँ मैंने x को निकालने के लिए क्या करूँगा, जैसे हम कंप्लीटिंग स्केयर में करते थे, पहले इसको आप एलसीएम लेके ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, इसको ऊपर से मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाते हैं जी। ये चीज़ आपको पता चल गई डिवाइड बाई ए, और इसके बाद हम यहाँ पे पहुँच गए, ये हमारे पास इसको कंप्लीट कर लिया, और हमारे पास जो लास्ट स्टेप बना है वो कुछ इस तरह से है, एक्स प्लस बी ओवर 2a का होल स्केयर
बराबर किसके है, माइनस सी ओवर ए प्लस बी स्केयर ओवर 4 ए का स्केयर। तो 2 ए का स्केयर ऐड किया था खोलेंगे तो यहाँ पे भी स्केयर आएगा और यहाँ पे भी स्केयर आएगा। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। आपके पास x प्लस बी ओवर 2a का होल स्केयर है। इस तरफ भी आप ज़रा इसको एलसीएम ले लो, a और 4a स्केयर का एलसीएम क्या आएगा, 4a स्केयर। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, वैसे भी अगर आप जाना भी चाहें तो ये a है और ये 4a को अगर मैं 4a डॉट a लिख लूँ, जो कॉमन होता है वो भी एक दफ़ा आ जाता है, जो अनकॉमन चीज़ें हैं वो भी साथ मल्टीप्लाई में आ जाती हैं। जो आपने चैप्टर नंबर 6 क्लास 9th के अंदर ये सारी चीज़ें आपने की हुई हैं, या अभी 10th क्लास है तो आपको पिछली क्लास में ये चीज़ें आपको समझ होनी चाहिए थी। इस तरह आपका एलसीएम आ जाता है 4a स्केयर। और एलसीएम के साथ जो सॉल्व करने का तरीका वो ये है, 4a स्केयर को a पे डिवाइड करो, 4a बचा, 4a को ऊपर c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 4ac। और यहाँ से 4a और 4a स्केयर पूरा पूरा कट जाता है तो प्लस b का स्केयर, पूरी ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाती है। अब आपके पास क्या है, x प्लस बी ओवर 2a का होल स्केयर है, और यहाँ पे आपके पास इसको सीधा कर लो, पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लो, माइनस वाली बाद में लिख लो, ओवर 4a का स्केयर। अब यहाँ से मैंने x निकालना है, यहाँ पे स्केयर है, एक्स्ट्रा है, तो स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट लेते हैं। ठीक है, इधर अंडर रूट लिया, एक स्केयर स्केयर के साथ कट गया, x प्लस बी ओवर 2a। अब ये b, a और c ये नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर जनरल नंबर्स नहीं है ना। हमने जब नंबर्स का हम अंडर रूट लेते हैं तो इसमें हमारे पास आ जाती है एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा नेगेटिव में। तो बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 4a स्केयर का अंडर रूट, अगर दो वैल्यूज़ का बटे के अंदर अंडर रूट लिखा हुआ तो मैं ऊपर और नीचे लाता रहता अंडर रूट लिख सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई में हम अंडर रूट, दो अंडर रूट वाली वैल्यूज़ हों उनको मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम एक अंडर रूट में ले आ सकते हैं। इसी तरह अगर डिवाइड में या मल्टीप्लाई में दो एक अंडर रूट दिया हुआ तो हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। मैंने इसको 4a स्केयर इसलिए किया है, ए स्केयर के साथ कटेगा, 4 का स्केयर क्या होता है, 2 का स्केयर होता है, x प्लस बी ओवर 2a, आपके पास प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a बचेगा। ये 4 का स्केयर 2 आ जाएगा और a का स्केयर अंडर रूट के साथ काट के a आ जाएगा, ये आपके पास बच गया। अब हमने x को फाइंड करना है तो x के साथ जो प्लस बी ए वैल्यू हो रही है उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, x इक्वल्स टू प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac अंडर रूट। इस तरह यहाँ से मैं इसका स्केयर स्केयर रूट के साथ नहीं काट सकता क्योंकि दरमियान में साथ वैल्यू कोई प्लस माइनस हो रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब वैल्यूज प्लस माइनस हो रही हो तो हम इस तरह अलग अलग स्केयर रूट नहीं काट सकते, ठीक है। उसके बाद ओवर 2a, यहाँ से प्लस बी ए जाके इधर हो जाएगा माइनस बी ओवर 2a। अब बी ओवर 2a, अब ये बटे वाली वैल्यू ये भी बटे वाली वैल्यू दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है तो 2a इनका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम तो दोनों वैल्यू सेम हो तो एलसीएम वही आ जाता है, एलसीएम सेम और ये वाली वैल्यू सेम तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाती है, बी स्केयर माइनस 4ac माइनस यहाँ पे 2a सेम है तो माइनस बी वैसे ही आ जाएगा, x इक्वल्स टू। अब इसको अगर मैं अरेंज कर लूँ, माइनस बी को पहले लिख लूँ, प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a, तो ये क्या आपके पास बन गया, x की वैल्यू इससे निकल आएंगी तो ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की में मज़े की बात यह है कि ये आपके पास चाहे और जिस मर्जी मेथड से सवाल सॉल्व होता हो, आपके पास सिंपल फैक्टराइजेशन से हो जाए, कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व होता हो, जिस तरह से मर्जी सॉल्व क्वेश्चन होता हो, हम उसको इस क्वाड्रेटिक के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक इसकी प्लस पॉइंट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। जो फैक्टराइजेशन जिसको फेल हो जाए करने में, कंप्लीटिंग स्केयर जिसको फेल हो जाए करने में, उसको फैक्टराइजेशन इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर देती है, और जिसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं उसको भी हम क्वाड्रेटिक से कर सकते हैं, जिसको हम कंप्लीटिंग स्केयर से कर सकते हैं उसको भी हम क्वाड्रेटिक के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने प्रूव कर ली। अब हमारे पास 4 पॉइंट जो हमारे पास 1.2 एक्सरसाइज है उसके अंदर हमने इस्तेमाल क्या करनी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस्तेमाल करके सवाल सॉल्व करने में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहीं पे लिखी रहने देता हूँ। अब सवाल देखते हैं, हमारे पास सवाल हैं इसके 1.2 के सवाल हैं, 10 सवाल हैं, ठीक है। 10 सवाल में सबसे पहले मैं आसान सवाल करता होता हूँ क्योंकि
जब आप किसी चीज़ को बेसिक समझ रहे होते हो तो आप आसान चीज़ समझाई जाए तो आपको जल्दी समझ आ जाती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मुश्किल चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसमें से सबसे पहले सवाल मैं इसका दूसरा सवाल करूँगा, 5x² प्लस 8x प्लस 1। पहले में क्या मसला है, 2 माइनस x² प्लस इज इक्वल टू 7x। इसकी सारी वैल्यूज एक तरफ लेके जाएंगे तो इसको स्टैंड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। मैं पहले कर देता हूँ, आप लोगों को शायद थोड़ा सा अजीब लगे लिखा हुआ, क्योंकि इसका जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से 2 माइनस x² इक्वल्स टू 7x। ठीक है, ये आपके पास पहला सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले तो इसको स्टैंड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हमने ये वाला फार्मूला लगाना है तो स्टैंड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, x और x के बगैर वाले को सबको एक तरफ ले जाएंगे। मैं 7x इधर है, मैं इधर ही -2 प्लस x² ला सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं x के साथ ना, मुझे x के साथ पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो वो मैं कर, इसलिए -x इधर था तो मैं इसको उठा के लाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। या +2 से इधर आके -2 का इक्वल टू 0। अब x² प्लस 7x -2 इक्वल्स टू 0। अब ये आपके पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब x के साथ जो वैल्यू होती है इसको हमने नाम दिया हुआ है a का, और जो b के साथ वैल्यू होती है अलॉन्ग विद द साइन इसको हम b कहते हैं, और जो इसके c जो x के बगैर वाली वैल्यू होती है इसको हम c कहते हैं। तो यहाँ पे a क्या होगा आपके पास, इसके साथ कौन सी वैल्यू, जब x² के साथ या x के वेरिएबल के साथ कोई नंबर शो ना हो रहा हो तो क्या होता है, उसके साथ 1 होता है। और b के साथ क्या है, 7 है, और c क्या है, -2। मैंने कहा था साइन के साथ, 7 मतलब +7, 1 मतलब +1, तो प्लस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे -2 था तो इसके साथ मैंने c के साथ -2 लिख दिया। अब ये वाली वैल्यूज़ जो हैं, क्या ये सारी इसके अंदर हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, आपके पास x की वैल्यूज़ निकल आएंगी। x इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू है 7, प्लस माइनस है और b की वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -2, ओवर नीचे क्या आएगा 2 इंटू ए 2 इंटू 1। ठीक है, मैंने डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला सामने लिखा हुआ है। -7 प्लस -7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 -8, माइनस माइनस प्लस 8 ओवर 2। तो अब आपके पास x की वैल्यूज क्या आ गई, -7 प्लस -57 √2। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, x इक्वल्स टू -7 प्लस -57 √2। इसको आप अगर ये जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो इसको आप बाहर निकाल लो और आपके पास एक्स की अलग अलग दो वैल्यूज आ जाएंगी। इसको आप इस तरह लिख सकते हो, ये प्लस माइनस का मतलब है एक वैल्यू है -7 प्लस 57 के साथ /2 के साथ, और दूसरी वैल्यू है x इक्वल्स टू -7 -57/2 के साथ। ठीक है, तो आप 57 का अंडर रूट निकाल के इसकी पॉइंट के अंदर वैल्यू निकलेगी। 57 का अंडर रूट निकालोगे तो आपके पास कुछ पॉइंट के अंदर वैल्यू आएगी, उसको 7 के साथ प्लस करके 2 को डिवाइड करोगे और 7 के साथ माइनस करके 2 को डिवाइड करोगे तो आपके पास x की दो वैल्यूज़ निकलेंगे। लेकिन जो बुक के अंदर क्वेश्चन का आंसर है वो इसी फॉर्म में दिया हुआ, हम भी इसको इसी फॉर्म में ही रखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसके कई तरह के क्वेश्चन हैं। ये पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, ये सवाल एक ही टाइप के थे, इसमें से एक करवा दिया, बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं। अगर ना समझ आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा। पहला करवा दिया, दूसरा पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसमें a आपके पास 5 है, b आपके पास 8 है। बस आपको ये पता चल जाए a b c की वैल्यूज़ क्या, a आपके पास 5 है, b आपके पास 8 है और c आपके पास +1 है। ये वैल्यूज पुट करो, आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी। ये दूसरे सवाल का। ठीक है, उसके बाद तीसरा सवाल है आपके पास, इसमें आपके पास सिर्फ इतना सा फ़र्क पड़ता है कि आपके पास अंडर रूट वाली वैल्यूज़ आ जाती हैं। इसमें परेशान नहीं होना, इसमें सवाल ये करवा देता हूँ मैं आप लोगों को। तीसरा सवाल, ठीक है, इसको करते हैं हम 3 √3x का स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 4 √3। तो इसमें भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो ये 4 √3 को पहले हम एक साइड पे लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर के साथ लेके जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा √3x² प्लस x -4 √3 इक्वल्स टू 0। अब ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। इसको a की वैल्यू क्या है इसमें, ये a है,
जो कि √3 के बराबर है, ये b है जो कि 1 के बराबर है, और ये c है जो -4 √3 के बराबर है। ठीक है, इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे इस फार्मूले के अंदर और उसको फिर सॉल्व कर देंगे। x इक्वल्स टू माइनस फार्मूले का और b की वैल्यू 1 प्लस माइनस 1 का स्केयर, b की वैल्यू 1 है 1 का स्केयर, -4, a की वैल्यू है √3 और c की वैल्यू है -4 √3 ओवर 2, b की a की वैल्यू है आपके पास √3। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे। -1 आगे आपकी स्किल्स हैं सिंपल सॉल्व करने की, 1 का स्केयर 1 ही आ जाएगा, -4 माइनस माइनस प्लस 4 4 16 हो जाएगा, और √3 दो दफ़ा लिखा हुआ है तो मैं √3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं इनको एक अंडर के अंदर ला सकता हूँ, और एक अंडर इनके ऊपर बाहर है। ठीक है, ये अंडर जो है इनका है और ये अंडर पहले से बाहर है, ओवर 2 √3। ठीक है, अब ये इतना हो गया। इसके बाद आप आगे करेंगे 3 × 3 क्या होगा, 3 का स्केयर हो जाएगा, -1 प्लस -1 प्लस 16, 3 का स्केयर का अंडर रूट, ये अंदर वाला स्केयर अंदर वाले अंडर रूट के साथ काट जाएगा, ओवर 2 √3 आपके पास आंसर आ जाएगा। अभी आंसर नहीं आया लेकिन यहाँ तक इतना सॉल्व हो जाएगा। आगे इसको यहाँ से मिटा के मैं क्वाड्रेटिक वेव फार्मूला भी मिटा रहा हूँ, ये थोड़ा सा लंबा सवाल, ये लंबा होगा। x इक्वल्स टू -1 प्लस -1 प्लस 16 और 3 अंडर रूट्स के साथ स्केयर कट गया था तो 3 बाहर सिंपल आ जाएगा, ओवर 2 √3। x इक्वल्स टू -1 प्लस -16 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 18 और 3 1 3 48 बनता है, 1 प्लस 48 अंडर रूट ओवर 2 √3। x इक्वल्स टू -1 प्लस -49 का अंडर रूट ओवर 2 √3। तो x इक्वल 49 का अंडर रूट आपको पता है 7 का स्केयर होता है, 49 और अंडर रूट से काट के आपके पास इस तरह से -1 प्लस -7 ओवर 2 √3 आ जाएगा। इसको एक दफ़ा प्लस में 2 √3 और एक दफ़ा माइनस में -1 -7 ओवर 2 √3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे -1 प्लस 7 आपके पास 6 आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू 6 ओवर 2 √3। ओके, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई है, इसको मिटा लेते हैं। तो जब आप प्लस वाले को सॉल्व करोगे तो आपके पास x इक्वल्स टू 6 ओवर 2 √3 आ जाएगा, और जब आप माइनस वाले को सॉल्व करोगे तो आपके पास x इक्वल्स टू -8 ओवर 2 √3 आंसर आएगा। अब ये 2 जो है इस 8 को काटेगा -4 आएगा, ये 2 इस 6 को काटेगा आपके पास 3 आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू -4 ओवर 3 अंडर रूट और x इक्वल्स टू 3 ओवर 3 अंडर रूट। 3 ओवर 3 अंडर रूट को हम सिंपल 3 अंडर रूट भी लिख सकते हैं। ये पावर वाले रूल हैं, ये आप लोगों को पहले मैंने बताए हुए हैं, 9th 10th में आप लोगों ने किए हुए हैं, तो उसके हिसाब से आपको इसको इस्तेमाल कीजिए। बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर भी जो सीरीज़ है उसके अंदर भी ये मौजूद है, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। तो आपके x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक -4 ओवर 3 अंडर रूट और x है 3 अंडर रूट। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, और इसमें जो सवाल हैं जो आप लोगों ने करने हैं बाकी वो देख लेते हैं। आपने जो सवाल हैं वो एक ही तरह के सारे सवाल हैं, 6वें पार्ट तक आपने सारे सवाल आपने इसके कंप्लीट करने हैं। ये आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह आपका निगहबान।